पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, दरअसल उस खड्डे में खुद वो ही गिर जाते हैं। दरअसल ऐसा ही एक मामला पिछले महीने नवंबर के महीने में यूपी के बुलंदशहर में देखने को मिला, जहां एक पति ने अपनी पत्नी का मर्डर कराने के लिए अपने दो परिचित लोगों को चुना, जो जान पहचान के साथ उठने बैठने वाले थे, खाने पीने वाले थे, खाने और पीने दोनों साथ करते थे। उनको अपनी पत्नी के कत्ल के लिए तैयार किया। बाकायदा 6 लाख की डील हुई, 6 लाख की सुपारी तय की गई और 50% एडवांस दे दिया गया, यानी 3 लाख रुपए का भुगतान पहले कर दिया गया। लेकिन हुआ ऐसा कि उन कातलों ने पत्नी की बजाय उस पति का ही कत्ल कर दिया, यानी जिसने सुपारी दी उल्टा उसका ही कत्ल हो गया। और जब ये मामला पुलिस ने इसको खोला, पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़ी, तफ्तीश की, मेहनत मशक्कत की, सीडीआर निकाली, सीसीटीवी कैमरे चेक हुए, तमाम लोगों से जानकारियां ली। तो जब खुलासा हुआ, घटना का खुलासा किया गया, तो खुद पुलिस के साथ साथ तमाम उन लोगों के पत्नी के भी होश उड़ गए, जिसने इस घटना को सुना कि किस तरह से हत्या किसकी होनी थी और हत्या किसकी हो गई। अभी पूरा जो मामला है आपको तफसील से बताता हूं। दरअसल पिछले महीने 13 नवंबर 2023, ये वो तारीख थी जब बुलंदशहर का एक इलाका है, थाना काकोड़, काकोड़ में एक प्रॉपर्टी डीलर रहते थे, उनका नाम था तेजपाल। तेजपाल की प्रॉपर्टी को लेकर खुद अपनी ही पत्नी से अनबन चल रही थी दोनों। हालांकि ये अजीब इत्तेफाक है कि पति पत्नी के बीच प्रॉपर्टी वाला झगड़ा रहा हो, क्योंकि प्रॉपर्टी के मालिक दोनों ही होते हैं, दोनों ही उसके ऑनर होते हैं। लेकिन यहाँ मामला कुछ, बहरहाल जो भी वजह रही हो, लेकिन मामला यही था कि दोनों के बीच कुछ प्रॉपर्टी को लेकर अनबन चल रही थी, जिस वजह से दोनों जो पति पत्नी है अलग अलग रह रहे थे। जो पत्नी है अपने मायके रह रही थी और जो पति है वो अलग अपने कमरे में रह रहा था। धीरे धीरे जो इनका कलह है वो लगातार बढ़ रहा था, बढ़ता जा रहा था, सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। लोगों ने मीडिएटर की भूमिका भी निभाई, लेकिन इनका मसला, जो मामला है वो नहीं सुलझा। लगातार विवाद इनका गहराता चला जा रहा था। इसके लिए फिर पति ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने एक अपने जो दोस्त होते हैं, नाम होता है बबली और दीप सिंह, इनको तैयार किया, इनको बुलाया, खाना खिलाया, साथ ड्रिंक की। उसके बाद इनको कहा मेरी पत्नी का आपको कत्ल करना है। पहले तो ये दोनों तैयार नहीं हुए, लेकिन उसके बाद जब 6 लाख की बात आई, 6 लाख की सुपारी देने की बात कही, तो ये पैसे के लालच में दोनों तैयार हो जाते हैं और पत्नी का कत्ल के लिए हामी भर देते हैं। बाकायदा उसके लिए एक पिस्टल की जो है, एक पिस्टल की मुहैया कराया गया इनको, इनको पिस्टल दिया गया। उसी पिस्टल से पत्नी को सिर्फ गोली मारनी थी। उनका काम खत्म करने करने के एवज में इनको 6 लाख के रुपए की नकदी है मिलने वाली थी। उसके 3 लाख रुपए के जो एडवांस है, 50% 3 लाख, यानी 3 लाख रुपए का एडवांस दे दिया गया। इनको तुरंत 3 लाख का भुगतान किया गया। बाकी 3 लाख जो है वो काम होने के बाद देना तय हुए। अब इन दोनों लोगों ने बाकायदा जो पत्नी का घर है उसकी रेकी करना शुरू की, वहां घूमे, वहां आसपास के लोगों से जानकारी ली कि कब इनकी पत्नी है बाहर निकलती हैं, कहाँ कहाँ जाना होता है, वहां घूमे, वहां रहे, घर का मुआयना किया, जो गलियां हैं उनका मुआयना किया। तो इन्होंने पाया कि जो घर है उसके आसपास कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लिहाजा यदि घर में घुस के मर्डर करेंगे तो फिर पकड़े जाने का पूरा पूरा डर है। इसीलिए इनका ये प्लान फेल हो गया। अब इन्होंने सोचा हो सकता हो पत्नी कहीं बाहर जाती हो, कि ऐसा दिन हो प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए, उस वक्त मौका पाकर उनकी हत्या की जाए। लेकिन इनको ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि पत्नी किसी मुकर्रर दिन पर पूजा करने जाती हो बाहर, जिससे ये अपने जो काम है उसको अंजाम दे सकें। लिहाजा ये दोनों तरीके इनके फेल हो गए, दोनों प्लान फेल हो गए। इनको डर लग रहा था कि यदि इस इलाके में हत्या की तो बिल्कुल सीधे तौर पर पकड़े जाएंगे, पुलिस जेल भेजेगी, पूरा जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा, जेल होगी, उम्र कैद होगी, उसके बाद इनका जो जीवन है व्यर्थ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लिहाजा अब इन दोनों ने उस कत्ल के लिए मन ही मन में ये सोचा कि हम पत्नी का कत्ल करने में अब जो सक्षम नहीं है, पत्नी का जो कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि पकड़े जाने का पूरा पूरा डर है। इनके दिल में पुलिस का खौफ घूम रहा था। इनको डर लग रहा था कि यदि यहाँ कत्ल किया तो पकड़े जाएंगे, पूरा जीवन खराब हो सकता है। लेकिन जो 3 लाख रुपए इन्होंने एडवांस
तेजपाल से लिए, वो 3 लाख रुपए इस दौरान लगभग आधे पैसे खत्म हो चुके थे। इन्होंने मौज मस्ती में पैसे उड़ा दिए। महंगे कपड़े, शॉपिंग, घूमना फिरना, महंगा खाना खाना, महंगी जगह जाना, महंगा स्टे करना, ये सब ये कर रहे थे। इस दौरान इनके आधे से ज्यादा जो पैसे थे वो उड़ चुके थे। चूंकि अब यदि कत्ल नहीं करना है, फिर तो यदि नहीं करेंगे फिर 3 लाख रुपए वापस करेंगे। जो 3 लाख रुपए तेजपाल से उन्होंने लिए थे उनको वापस करना होगा, वो उनके पास थे नहीं। और उनके मन में अब इनकी नीयत खराब हो चुकी थी। ये 3 लाख रुपए वापस करना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन सोच रहे थे यदि 3 लाख वापस नहीं किए तो तेजपाल थोड़ा वो भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तेज है, उनके लोगों से संबंध है, हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमें उल्टा फंसा दे या हमें उसकी सजा दे, हमसे पैसे मांगे, हमारा मर्डर करा दे। इनको ये डर लग रहा था कि कहीं तेजपाल अब हमको किसी और काम में ना फंसा दे या हमसे तगादा करके हमारी पिटाई ना करे, हमारी हमारी इंसल्ट ना करे। ये तमाम जो चीजें हैं उनके दिमाग में आ रही थी। तभी दोनों ने खौफनाक प्लान को अंजाम दिया। दोनों ने ये प्लान बनाया। काफी विचार विमर्श करने के बाद वो इस इंसान हत्या करना पति की थी। अब उन्होंने मन बदला और पूरी तरीके से ये आश्वस्त हो गए, श्योर हो गए कि अब पति की हत्या की जाए। उसके बाद जो 3 लाख रुपए हैं उनको हम गबन कर लेंगे, वो हमारे हो जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने मौके की तलाश करना शुरू कर दिया। दोनों मिलकर प्लान बना रहे थे, उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कब तेजपाल से घर पे उसके मुलाकात हो। उसके बाद उसको तमाम अपने प्लानिंग के तहत उसको मौत के घाट उतारा जाए। फिर धीरे धीरे 13 नवंबर की 2023 की तारीख आती है। 13 नवंबर 2023 ये सीधे पत्नी के कत्ल के लिए प्लानिंग करने, उस पर बात करने, विमर्श करने और तेजपाल से कुछ और बात करने के उद्देश्य से उसको फोन करते हैं। सीधे उसके घर पहुंचते हैं। घर जाकर देर शाम को इनकी पार्टी शुरू होती है, बातचीत होती है। पत्नी को कैसे मारना है, कैसे मारेंगे, किस वक्त मारेंगे, तमाम बातें तेजपाल से इनकी होती हैं। तेजपाल पूछता है कैसे आपको मारना है, जल्दी काम खत्म करना है, किसी को भनक भी नहीं लगने देनी है। ये दोनों तेजपाल को पूरी तरीके से आश्वस्त कर रहे थे, बता रहे थे कि आप फिक्र ना करें, आपका काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है, तैयारी कर ली है, 2 एक लोगों को लगा दिया है, जैसे ही पत्नी बाहर निकलेगी और मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। अब तेजपाल को काफी राहत मिली, खुशी हुई कि हाँ, मेरा जो मकसद है वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, पत्नी की ओर से मैं छुटकारा पा जाऊंगा। लिहाजा उन्होंने जमकर वहां पार्टी की, खाना खाया, फिर शराब पीने का दौर चला। देर शाम तक पार्टी चली, सिगरेट चली, शराब सिगरेट का दौर चला, पार्टी चली। पीते पीते जो तेजपाल है, ये दोनों प्लानिंग के तहत खुद बहुत कम पी रहे थे, लेकिन ज्यादातर जो शराब है तेजपाल को पिला रहे थे। एक वक्त आया कि तेजपाल ने इतनी शराब पी ली कि बिल्कुल उसको उठने की हालत नहीं रही। उठकर टॉयलेट तक जाने की, पेशाब करने की भी उसमें हिम्मत ना रही। उसके बाद इन दोनों ने सोचा कि ये सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा वक्त है तेजपाल का काम खत्म करने का। लिहाजा दोनों ने जो इंडियन मेड पिस्टल निकाली और पिस्टल से सीधे गोलियां मारकर उसके कमरे में ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी, उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वहां से सीधे निकलते हैं और बाहर मकान का ताला मारकर उसमें लॉक डालकर सीधे वहां से फरार हो जाते हैं। इस दौरान जब तेजपाल के आसपास के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, वो कहीं दूर रहते होते हैं, वो जब तेजपाल से फोन पर संपर्क करते हैं तो तेजपाल का फोन बंद आ रहा था, नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उन्होंने सोचा हो सकता है कहीं बिजी हो, मीटिंग में हो, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। इस लिहाज से उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन फिर फ़ोन किया, 14 तारीख को फ़ोन किया, फिर उनका फ़ोन बंद, लगातार बंद आ रहा था। अब उनकी जो फिक्र है, चिंताएँ थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। अमूमन आजकल फ़ोन का दौर है, हम आपको जहाँ भी जाना होता है, कहीं जाना होता है तो कम से कम किसी न किसी को तो फ़ोन कर ही देते हैं कि हाँ, मुझे वहाँ जाना है। और बहुत टाइम तक एक व्यक्ति का फ़ोन बंद आने के बाद भी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल बिना फ़ोन के हमारा आपका गुजारा होता नहीं है। अगर 5 मिनट फ़ोन बंद हो जाए तो हम लोग परेशान होने लगते हैं। किसी व्यक्ति को यदि 2 टाइम का खाना ना मिले तो चल सकता है, लेकिन 2 टाइम उसके बाद फ़ोन ना हो तो उसका गुजारा होना बहुत मुश्किल होगा। आज की ये हम सबकी हालत है, जग जाहिर है। लिहाजा जो परिजन है, उसके जो परिवार के लोग थे, वो लगातार संपर्क कर रहे थे, संपर्क नहीं हो पा रहा था। उनकी जो फिक्र है बढ़ने लगी। फिर 15 तारीख को उन्होंने फिर फ़ोन किया। 13 से 15 आ गई। अब 15 को जब फ़ोन फिर स्विच ऑफ आया
फिर वो सीधे उनके दिमाग में कई तरह के थॉट्स आ रहे थे, नेगेटिव भी आ रहे थे, पॉजिटिव भी आ रहे थे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे मौके पर नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। अब उन्होंने पुलिस में जाने का मन बनाया, क्योंकि 3 दिन हो चुके थे लगातार तेजपाल का फ़ोन है स्विच ऑफ आ रहा था। सीधे फिर वो अपने कुछ परिचित को लेकर थाना काकोड़ पहुँचते हैं। वहाँ जो पुलिस अधिकारी होते हैं, उनको पूरी सूचना दी जाती है। पुलिस पूरी संजीदगी से, सीरियस होकर ईमानदारी से इस काम में जुट जाती है और सीधे इनके परिजन को लेकर के उस मकान पहुँचती है जहाँ तेजपाल रह रहे थे। सीधे मकान का ताला तोड़ा जाता है, सीधे अंदर घुसते हैं और अंदर पहुँचने के बाद जब अंदर का जो दृश्य है, जो सीन है, वो देखते हैं तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल अंदर तेजपाल का शरीर पड़ा हुआ था, मृत अवस्था में, कई गोलियां लगी हुई थी, काफी मात्रा में खून जो निकला था वो जम चुका था, क्योंकि 2 दिन पुरानी बॉडी हो चुकी थी। आज तीसरा 13 नवंबर को मर्डर हुआ था, आज 15 नवंबर जब ये जो घटना है, पुलिस ने जब मकान का ताला तोड़ा, ये 15 नवंबर की है। तीसरा दिन था, बॉडी काफी बदहवास भी हो चुकी थी और जो खून है वो जम चुका था, चारों ओर खून बिखरा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने सबको पंचनामा भरा, कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम कराया और आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए जुट गई। तमाम परतें खोली गई हैं पुलिस के पास सबसे पहले, क्योंकि अब पुलिस के पास सिर्फ सबसे पहले ये था कि ये घटना का खुलासा किया जाए, इसका कातिल कौन है, उनका असली मकसद क्या है। ये तमाम जो सवाल थे पुलिस के लिए प्रश्न चिन्ह बने हुए थे। पुलिस पर दबाव भी था कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाए और जो कातिल है उनको जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाए। लिहाजा पुलिस अपने काम में जुट जाती है और ऐसे मौके पर पुलिस सबसे पहले 2 काम करती है। एक तो सीडीआर, मोबाइल की कॉल डिटेल, दूसरा जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनकी मदद ली जाती है। पुलिस ने दोनों काम किए, लेकिन आसपास कोई सीसीटीवी कैमरे लगे थे नहीं, लिहाजा ये वाला जो काम है सफल नहीं हो पाया। फिर उसकी सीडीआर निकाली गई, उसमें बहुत ज्यादा ऐसी कोई बात उनको नहीं सुनने को मिली कि हाँ मर्डर की बात हो रही हो या कोई पैसे के लेन देन की या किसी से लड़ाई इस तरीके से हो रही हो। फिर पुलिस ने तीसरा तरीका अपनाया, वो ये था कि तमाम जो उनके दोस्त थे, मिलने वाले थे, उनसे पूछताछ की जाए। फिर पुलिस ने अपने मुखबिर फैलाए। फिर मुखबिरों द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि ये 2 व्यक्ति हैं, बबली बलराज, दीप सिंह, ये लोग हैं, इनका कुछ आपसी लेना देना था, इनकी बातचीत हुई और ये आखिरी बार उनके घर में मिलने भी आए थे। इस सूचना को पाकर पुलिस ने, बड़े इंपॉर्टेंट सूचना को लेकर पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने इसको बड़े सीरियस तौर पर लिया और सीधे बबली और दीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और तमाम केसों की तरह यहाँ भी बबली काफी देर तक पुलिस को गुमराह करती रही, जो दीप सिंह है गुमराह करता रहा। इन्होंने कहा कि मेरा उनसे परिचय था, हम लोग आपस में प्रॉपर्टी का काम किया करते थे, एक दूसरे को प्रॉपर्टी दिलवाते भी थे, बिगवाते भी थे, लेकिन हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था, ना हमारा कोई लेन देन था जिससे उनकी हत्या मैं करूं, हम लोग करें। लेकिन पुलिस पर कई तरीके से इनकी बातों से पुलिस को आभास हो चुका था कि कहीं ना कहीं हत्या में यही इन्हीं का हाथ है, हत्या इनके द्वारा की गई है। लिहाजा पुलिस ने फिर अपने तरीके से, जो पुलिस का तरीका होता है जिससे अपराधी मुंह खोल देता है, वही अपनाया और इन दोनों ने काफी देर के बाद, मशक्कत के बाद, पूरी जो घटना है, जो हत्या करना है, कबूल कर ली और पूरी जो घटना है सिलसिलेवार खोल दी। जैसा मैंने आपको बताया, तमाम जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। ये सुनने के बाद जो लोग हैं, जो पुलिस है, उनके भी होश उड़ गए कि जिसने कत्ल की सुपारी दी उसी का कत्ल हो गया। उसके बाद पुलिस ने इनकी जो निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त जो पिस्टल थी बरामद की, बचा हुआ कुछ कैश बरामद किया। जो बाइक जिससे ये आए थे, बाइक का इस्तेमाल किया था मर्डर करने के लिए आने में, उस बाइक को भी बरामद कर लिया और तमाम संबंधित धाराओं में धाराएं लगाकर उनको सीधे जेल भेज दिया।